आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में हम कहाँ एक्सेस करते हैं, हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है, पर चांद का व्यास 3,700 किलोमीटर है। चांद की स्केल हिमालय जैसे समा सकते हैं और हमारी की धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी। तो दोस्तों, जरा एक बार सोचकर देखिए, धरती के सामने हम कहाँ चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें, तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किमी की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1,300 धरतियां समा सकती है और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1,300 धरतियां समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना। किन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने मंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों स्टेरॉयड और करोड़ों मीट मौजूद है। सूरज से लेकर नेपचून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपचून तक सूरज की लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो ऐसी हम सूरज को देखें, तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने सौरमंडल के सामने काफी जाती है। अगर हम और आगे की बात करें, तो सूरज से और भी अंतरिक्ष में मौजूद है। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी है आर्ट्स करोड़ा 60 लाख किलोमीटर, इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है, रीगल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर। आर्केट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,50,000 तारे समा। हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटल जूस, जिसका व्यास 1 अरब 35 करोड़ है। इसमें रीगल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ आ सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी ही एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वी वाई कैनिस मेजोरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है। और इस तारा है यू वाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का जाट सबसे बड़ा है स्टीफेंसन 2AT, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी
इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोचकर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इस रचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेब्यूला के पास। ये आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष पर, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 6 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले